नमस्कार दोस्तों, नए सीरीज़ की अगली दवा देखते हैं नाइट्रम सल्फ। तो क्रॉटन टिक की तरह ये भी डायरिया में बहुत यूज़फुल है, मॉर्निंग डायरिया में, जैसे क्रॉटन टिक में भी होता है। और भी काफ़ी सिम्टम है, एक डीप एक्टिंग रेमेडी है नाइट्रम सल्फ। तो पहले मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम पढ़ देता हूँ जो शुरू में डॉक्टर नैश देते हैं। देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि डायरिया एक्यूट या फिर क्रॉनिक जो सुबह के समय बढ़ जाए जब मरीज हिलना डुलना शुरू करता है। अभी क्या है कि सल्फर में क्या है कि मरीज सोया हुआ है और उसको इतनी तेज मोशन मालूम देता है कि वो नींद से उसकी नींद टूट जाती है और दौड़ कर जाता है वॉशरूम सल्फर में। लेकिन ब्रायनिया और नाइट्रम सल्फ ये दो दवाएं ऐसी हैं जिसमें मरीज बिस्तर पे सोया रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन वो जैसे ही उठ करके चलना शुरू करेगा उसको तुरंत प्रेशर मालूम दे देता है, तुरंत उसको दौड़ करके जाना पड़ेगा फ्रेश होने के लिए। नाइट्रम सल्फ के साथ एक कंडीशन और रहती कि नाइट्रम सल्फ का जो मोशन होता है उसमें गैस बहुत ज़्यादा निकलता है, फ्लैटस बहुत रहता है। इसमें आपकी कुछ दवाएं और हैं, जैसे चाइना है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, कैलकेरिया फास है, एगेरिकस है, एलोस है। गैस के साथ नाइट्रम सल्फ का मोशन होता है और पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, जैसे कि एलोज में होती है, ख़ास तौर से जो राइट इलियोसिकल रीजन होता है उसमें। नाइट्रम सल्फ का जो डायरिया है, अगर क्रॉनिक डायरिया है तो वो कहीं न कहीं लीवर से कनेक्टेड रहता है और मरीज को पेट में खूब गुड़गुड़ी होगी, रंबलिंग होगी, और जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। इतना सेंसिटिव रहता है कि जब मरीज चलता है या कुछ जर्क लग गया तो उसको वहाँ पे बहुत तेज हर्टेड फीलिंग होती है, जैसे लगता है चोट लग गया, बहुत तेज दर्द होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में क्रॉनिक डायरिया के साथ। नाइट्रम सल्फ आपकी जॉन्डिस के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। खांसी आती है, लूज कफ रहता है और सीने में बहुत तेज दर्द होता है, और ख़ास तौर से लेफ़्ट साइड में लोअर वाले रीजन में। अगर राइट साइड में है तो चेलिडोनियम, और राइट साइड के लोअर रीजन में लंग्स में दर्द हो रहा है, चेस्ट में, तो आपका काली कार्ब। लेकिन अगर लेफ्ट चेस्ट में पेन है लोअर रीजन में तब आपका है नाइट्रम सल्फ। इसका ये जो सोरनेस है ये बहुत मार्क्ड है, कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें आपका निमोनिया के मरीज कई ठीक हुए इस सिम्टम पे, और इतना ज़्यादा ये हर्ट करता है चेस्ट में, सोरनेस इतनी ज़्यादा रहती है कि मरीज बिस्तर पर से उछल जाता है खांसते खांसते, और बहुत तेज़ दर्द होगा। नाइट्रम सल्फ और ब्रायनिया दोनों में चेस्ट में सोरनेस रहती है, लेकिन दोनों में जो फ़र्क है कि नाइट्रम सल्फ का जो खांसी आती है वो लूज़ रहती है, उसमें से एक्सपेक्टोरेशन भी आता है, जबकि ब्रायनिया में पूरी तरह से सूखी खांसी रहती है। सोरनेस दोनों में रहता है, लेकिन नाइट्रम सल्फ लूज़ रहता है और ब्रायनिया जो है ड्राई कफ रहता है। अब आपका अगला सिम्टम डॉक्टर नैश बोलते हैं मोडालिटीज़ के बारे में, कि इसका जो एग्रीवेशन होता है कोल्ड वेट वेदर में, डैम्प वेदर में, या डैम्प सेलर्स, जैसे जो नमी वाले घर होते हैं, जिस घरों में बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो वहाँ पे नाइट्रम सल्फ के मरीज का एग्रीवेशन हो। जैसे आप किसी के घर गए और वहाँ पे सीलन है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सीलन है या आसपास कोई नदी है, वो नमी वाली जगह पे इसका अस्थमा बढ़ जाएगा। खास तौर से जो क्रॉनिक अस्थमा होता है नाइट्रम सल्फ का, वो अक्सर एग्रीवेशन आपने देखा होगा कि बूढ़े लोगों में जो अस्थमा है, मौसम थोड़ा सा भी डैम्प वेदर हुआ, नमी हुई, बस उनका सांस फूलना बढ़ जाएगा। डलका मारा भी है इसमें। डलका मारा में वार्म टू कोल्ड जब वेदर चेंज होता है तब एग्रीवेशन हो जाता है, लेकिन इससे मतलब नहीं, नमी रहे या मौसम ड्राई रहे तब भी डलका मारा में एग्रीवेशन होगा अगर मौसम वार्म टू कोल्ड है। लेकिन नाइट्रम सल्फ में जब नमी रहती है तभी इसकी तकलीफ बढ़ जाती है। हाइड्रोजिनाइड डायरिया, रूमेटिज्म या अस्थमा वाली कंडीशन में मेंटल अफेक्शन, जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया और सर में ट्रॉमा आ गया। मेरे अपने पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, लगभग 3-4 महीने वो आईसीयू में थे, और उसके बाद उनको मानसिक दिक्कत आने लगी, जैसे किसी का नाम नहीं पहचान पाते थे, और मरीज़ से मुझसे पूछते थे कितनी फ़ीस लेते हो, तो मरीज़ से नहीं बोलते थे, पूछ रहे थे कि कितने रुपया थाली लेते हो। तो उनको ये भी नहीं याद था कि मरीज़ बोलना है या खाने की थाली बोलना है।
उनको नाइट्रम सल्फ 10 ml में मैंने दिया था, महीने में एक बार देता था, और बाद में 5-6 महीने बाद वो काफ़ी ठीक हो गया, ऑलमोस्ट 80%। उनको हर चीज़ें समझ में आने लगी, मेरा नाम याद आ गया उनको, सबका नाम वो बुलाने लगे। फिर बाद में तो उनको सारी चीज़ें याद आने लगी, पुरानी चीज़ें सारी याद आने लगी। तो नाइट्रम सल्फ का ये इफ़ेक्ट मैंने अपने घर में ही, अपने पिताजी पर ही ये चीज़ देखी थी। किसी को चोट लगी है, बहुत पहले चोट लग गई, 15-20 साल पहले सर में चोट लग गई, अब उसका इफ़ेक्ट अब आ रहा है। तो जैसे कन्वर्जन वगैरह आ रहा है, तब तो सिक्यूटा वीरोसा है, मेमोरी लॉस हो गई तो नाइट्रम सल्फ है, या और भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप नाइट्रम सल्फ, सिक्यूटा वीरोसा, आर्निका, इन तीनों दवाओं में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दांत में दर्द होता है और ठंडे पानी से आराम मिलता है, मुंह में बर्फ़ रख लेगा तो आराम मिल जाएगा, ठंडी हवा खींचेगा तो आराम मिल जाएगा। इसमें 2 दवाएं और हैं, एक है कॉफिया और एक है पल्सिट्ला। और गोनोरिया में भी आपकी नाइट्रम सल्फ काफ़ी इफेक्टिव है। इसका जो डिस्चार्ज होता है ग्रीनिश येलो होता है, पेनलेस रहता है और थिक डिस्चार्ज होता है पल्सिट्ला की तरह। तो नाइट्रम सल्फ बेसिकली आपकी एक लीवर रेमेडी है, और पोडोफाइलम सल्फर, नूफर लुफ्टियम और रूमैक्स की तरह इसका भी जो डायरिया होता है वो मॉर्निंग के समय एग्रीवेट होता है ज़्यादा। शुरू में मैंने बताया कि सल्फ़र का मरीज बिस्तर से उसको मोशन मालूम देता है और वो मोशन की वजह से उसकी नींद टूट जाती है, दौड़ के जाता है फ्रेश होने। जबकि नाइट्रम सल्फ और ब्राइनिया में क्या है कि मरीज को बिस्तर पे ठीक रहता है, लेकिन जब उठ के थोड़ा सा चलना शुरू होगा तब उसको मोशन मालूम देगा। नाइट्रम सल्फ और एलोस में दोनों में एक चीज़ कॉमन है, पेट में गुड़गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, रंबलिंग आवाज़ आती है, जैसे कि गैस खूब घूम रहा हो। और नाइट्रम सल्फ में ये चीज़ जो दिक्कत होती है राइट इलियोसिकल रीजन में, वो रंबलिंग ज़्यादा मालूम देती है और बहुत ज़्यादा गैस के साथ मोशन होता है। इसका डायरिया हो या अस्थमा हो, कोई भी दिक्कत है नाइट्रम सल्फ में, वो डैम्प वेदर से रिलेटेड रहती है, और ये सारी चीज़ें उसकी डैम्प वेदर में बढ़ जाती हैं। तो लगभग सारी चीज़ें शुरू में बता ही दिया मैंने। तो ये थी आपकी नाइट्रम सल्फ डॉक्टर इबिन नैश से। थैंक यू।